अस्सलाम वालेकुम। किसी का हक मार लेना कैसा है? किसी का हक मार लेना अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है, चाहे वे मजदूर की मजदूरी हो, विरासत का हिस्सा हो या किसी की मेहनत का पैसा। अगर उसे रोक लिया गया तो कयामत के दिन वह हक इंसाफ के साथ लिया जाएगा। हदीस में आया है कि कयामत के दिन हकदार को उसका हक दिलाया जाएगा, चाहे वह जानवर का सींग ही क्यों ना हो। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि दूसरों का हक अदा करे, क्योंकि हकदारी का मामला सिर्फ दुनिया का नहीं, आखिरत का भी है। रिश्वत लेना या देना दोनों ही हराम काम है। रिश्वत, ठीक है, हदीस में आया है रिश्वत लेने और देने वाले दोनों पर लानत है। रिश्वत से कमाया हुआ पैसा कभी बरकत वाला नहीं होता और उसका हिसाब कयामत के दिन बहुत सख्त होगा। रिश्वत इंसाफ को मिटाती है और जुल्म को बढ़ाती है। जो लोग आज रिश्वत से दुनिया का सुकून खरीद रहे हैं, कल वही पैसा उनके गले का फंदा भी बन सकता है। हलाल कमाई में भले देर लगे, मगर उसमें अल्लाह की रहमत होती है। ज़ुबान को काबू में रखना कितना ही ज़रूरी है। ज़ुबान इंसान की भलाई का भी ज़रिया है और बर्बादी का भी। हदीस में आया है, जो मुझे अपनी ज़ुबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी दे, मैं उसके लिए जन्नत की गारंटी देता हूँ। ज़रा सी चूक से गीबत, झूठ, चुगली और दिल दुखाने वाले लफ्ज़ निकल जाते हैं और आखिरत में बहुत बड़ा गुनाह बन जाते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचें और कम बोलें। यही ज़ुबान अगर दुआ, तस्बीह और कलमा में लग जाए तो जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। बेकार बातें करने का क्या ही नुकसान है। हदीस में आया है, इंसान के लिए इतना काफ़ी है कि वह बेकार बातें ना करे और फिजूल गपशप, मजाक या बेमतलब की बातों को दिल को गफलत में डाल देती है और वक्त की बरकत ख़त्म कर देती है। ज़ुबान अगर बेकार बातों में लगेगी तो कुरान, जिक्र और दुआ के लिए वक्त कम रह जाएगा। मोमिन वही है जिसकी ज़ुबान अल्लाह की याद में भीगी रहती है। कब्र के सवालों के लिए तैयारी। कब्र में सबसे पहले सवाल होगा, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरे नबी कौन है। इन सवालों का जवाब जुबान से नहीं, दिल के ईमान से दिया जाएगा। जो दुनिया में अल्लाह, दीन और सुन्नत को भूल गया, उसकी ज़ुबान बंद हो जाएगी और जो इन्हें ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखेगा, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगी। आज तैयारी कर लो, कल मौका नहीं मिलेगा। इंसान इतनी नेमतों से वाकिफ़ होता है, लेकिन फिर भी भूल जाता है कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी अच्छी नेमतें बख्शी हैं, बट इंसान तब भी गुमराही के रास्ते पर चल पड़ता है। इसलिए आज ही गुमराही का रास्ता छोड़ें और जो अपने इस्लाम में जायज़ है, नेक अमल ज़रूर करें, क्योंकि एक मोमिन की पहचान यही है कि वो एक नेक इंसान बने। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।